उसी स्कूल में नकल हो रही है जो आरोप लग रहा है। हाँ, पायजामा और टोपी देख के मारा गया है। पहनावे से मुस्लिम समझ के पीट देंगे, यही आपको लगता है क्या? हाँ, मुझे यही लगता है, क्योंकि मुझे अकेले में वहाँ ले जाके किनारे करके मारा गया था। एक छोटा सा बच्चा 10 का पेपर देने जा रहा है और ये कह रहे हैं कि हमको हमारे कपड़े की वजह से, टोपी आप लगा के गए थे, हाँ लगा गया, टोपी की वजह से पीटा जाता है। अब जिस तरीके से ये पीटा जाता है, मानसिकता क्या होगी? एक बच्चा क्या सीखेगा? पेपर देने गया था ना भाई। तो सबसे बड़ा सवाल तो एक 1500 रुपये आप मांग क्यों रहे थे? और जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे कपड़े की वजह से हमको मारा गया, एसपी आजमगढ़ से कि आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर ये खबर सत्य है, स्कूल पे जहां सेंटर जाता है कि मुस्लिम समझकर मुझे पीटा गया है क्योंकि मैंने टोपी और कुर्ता मैं पहन के गया था, तो वहां पर ये बच्चा जा रोजा है। ये बच्चा धर्म कौन सा है? कौन सा ऐसा धर्म जो नफरत सिखाता है? कोई नहीं। लेकिन हम लोग, मतलब ये जो आरोप लग रहे हैं, एक बच्चा हाई स्कूल का पेपर देने जाता है तो उससे सुविधा शुल्क मांगा जाता है नकल कराने के लिए। उत्तर प्रदेश में सुविधा शुल्क बोलते हैं। इस बच्चे का नाम अजहर है, आपका नाम? मोहम्मद मजहर। मजहर से पैसा मांगा जाता है। मजहर पैसे नहीं देते हैं, बातचीत होती है और इनको फिर स्कूल में जहाँ पर इनका सेंटर गया था, इनको पीटा जाता है, मारा जाता है। और जिस तरीके से इनको अलग ले जाकर, जो इनका आरोप है कि अलग ले जाकर इनको पीटा गया, पुलिस को ये सूचना देते हैं, पुलिस तहरीर ले ली है। जिस तरीके से ये घटना हुई है, ढेर सारे सवाल हैं। जहाँ सेंटर गया वहाँ पर आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला हुआ। मोहम्मद अजहर मजहर, क्या हुआ था उस दिन? शुक्रवार के दिन मैं जब पेपर देने गया, हाँ, तो वहाँ सुविधा शुल्क के लिए पैसे मांगे जा रहे थे। जब मैं वहाँ अंदर गया तो मुझसे भी यही पैसे के लिए कितना मांग रहे थे पैसा 1500 मांग रहे थे। 1500। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम है एसकेडी इंटर कॉलेज। एसकेडी इंटर कॉलेज। और आप पढ़ते कहाँ हैं जहाँ पे आपने फॉर्म भरा था? महादेव इंटर कॉलेज डेमरी में। महादेव इंटर कॉलेज डेमरी से सेंटर आया था एसकेडी इंटर कॉलेज। हाँ, फिर क्या हुआ जब आप 1500 रुपये मांगने लगे? मांगे तो फिर उसके बाद वहाँ के जो प्रबंधक थे उन्होंने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। आपको जब आपने पैसा, उन्होंने आपसे पैसा मांगा, फिर आपने कुछ बोला? फिर मैं मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, मुझे थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ अचानक से थप्पड़ जड़ दिया? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं अभी। फिर उन्होंने फिर गुस्से में आके मुझे थप्पड़ मार दिया। फिर मैंने पूछा क्यों थप्पड़ मारा। फिर उसके बाद 3-4 और थे वहाँ, मुझे दूसरी तरफ ले जाकर मारने लगे। जो इंटर कॉलेज के और स्टाफ के लोग थे, टीचर, वो आपको दूसरी तरफ ले जाकर मारने लगे? हाँ। फिर आपने पूछा क्यों मार रहे हो? मैंने पूछा, वही सवाल कर रहा था, मुझे क्यों मारा, लेकिन किसी ने मेरी कुछ नहीं सुनी। मैं उनसे कहा भी मैं रोज़ा से हूँ, लेकिन किसी ने मेरा कुछ नहीं सुना। उस दिन आपका रोज़ा तो चल ही रहा है? हाँ। फिर आपने क्या किया? फिर मुझे वहाँ मारने के बाद वो लोग वहाँ खड़ा करा दिए। फिर उसके बाद उन्होंने फिर कुछ देर के बाद मुझे इम्तिहान का टाइम हो गया था, तो मैं इम्तिहान हॉल में चला गया था। क्या सभी बच्चों का वहाँ जो सुविधा शुल्क मांग रहे सब बच्चे दे रहे थे? कुछ बच्चों ने दिया था, कुछ बच्चों ने नहीं दिया था। मतलब उस स्कूल में नकल हो रही है जो आरोप लग रहा है? हाँ। तो फिर आप पुलिस के पास कब गए? फिर उसके बाद बैच आई थी सर। अच्छा, बैच आई थी। हाँ, तो फिर उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाया था मुझसे। स्कूल में बैच आई थी, उन्होंने एप्लीकेशन आपसे क्यों लिखवाया? क्योंकि मैंने उनसे शिकायत की थी। अच्छा, बैच से जाकर आपने शिकायत कर दी? हाँ। पेपर करते समय आप पेपर जब आपके हाथ में था, लिख रहे थे, जब बैच आई, आपको पता चला बैच आई है? हाँ। फिर आपने जाकर शिकायत कर दी? नहीं, वो जब वो रूम में आए थे बैच। अच्छा, रूम में आए हाँ। थे। उसके बाद आप क्या बोले? तो मेरे पास जब आए थे तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे एक शिकायत करनी है। हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा बाबू बताइए, हम इसीलिए आए हैं। हाँ। आपको क्या शिकायत करनी है? तो फिर उन्होंने पूछा कि आपका पेपर पूरा हुआ कि नहीं। हाँ। मैं लिख चुका था पेपर, अपनी कॉपी भर चुका हाँ। था। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अभी हम आपको बुलाएंगे, पेपर हो जाएगा, तो आप अपनी समस्या बताइएगा। तो मैं को ठीक है सर। फिर उसके बाद पेपर होने के बाद मुझे बुलाया गया। फिर उसके बाद मुझे मैंने वारदात से उनको वाकिफ़ किया। फिर उसके बाद एप्लीकेशन लिखवाया सर ने। फिर उसके बाद एप्लीकेशन लेके वो सरामवीर थाने पे लिख गए थे। जो बैच आई थी, आपने एप्लीकेशन दिया, उनको बताया क्या क्या घटना हुई? क्या आपने उनसे बताया? वही बताया था जो हुआ कि मारे पीटे हैं। हाँ, नकल के लिए भी बताया था कि 1500 रुपये ले रहे हैं? हाँ, वही बताया था। ये बताया था आपने? हाँ। कि स्कूल वाले नकल के लिए 1500 मांग रहे हैं। फिर एप्लीकेशन उन्होंने ही लिखा? हाँ, उन्हें नहीं, मैंने लिखा था। आपने लिखा? हाँ। उनको दिया? फिर हाँ। वो ले गए थाने पे? आप भी साथ थाने पे गए? नहीं, मैं थाने साथ में नहीं गया था। अच्छा, वो लोग जो बैच थी वही थाने पे गए? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद 2 दिन हो गए थे। फिर उसके बाद कॉल आती है कि आपने कोई FIR करवाया था। पुलिस की तरफ से फोन आता है? हाँ। हाँ। फिर वहाँ से हुआ था, तो वो कह रहे थे कि मैंने कहा हाँ लिखवाया है। तो फिर
थाने पे जब मैंने कहा एप्लीकेशन, तो उन्होंने कहा कि कोई एप्लीकेशन नहीं आया है थाने पे। तो फिर पता जांच करने के बाद पता चला कि कैमरे के सामने जो है ना, थोड़ा सा ये अभी असहज हो रहे हैं, डर रहे हैं। कोई बात नहीं यार, आप आराम से बताइए जो आपके साथ हुआ, हम वही सुनने आए हैं, ठीक है? रिलैक्स होके बताइए। फिर जब आप पुलिस फ़ोन की, फिर आप थाने पे गए, तब गए कि नहीं आप? गए थे। फिर क्या हुआ? फिर दोबारा एप्लीकेशन लिखवाए। फिर वो एप्लीकेशन लिखवाए, उसके बाद फिर अभी कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। अभी जो है फिर जो लोग आपको मारे पीटे, फिर आपसे कभी बात किया और वो घर आए, आपसे माफ़ी मांगा कि गलती हो गई, कुछ बोला उन्होंने? वो लोग आए थे अपनी गलती को एक्सेप्ट करने। कहाँ पे आए थे? घर आए थे। आपके घर आए थे? हाँ, कल रात में आए थे। कल रात में आए थे। क्या बोल रहे थे? 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद आए वो? वही कहे थे कि गलती हमारी है, हम एक्सेप्ट करते हैं। भाई सवाल तो बहुत बड़े हैं कि आप एक बच्चे से 1500 रुपये मांग रहे हैं, जो आरोप हैं, और 1500 रुपये अगर बच्चा नहीं दे रहा तो आप पीट रहे हैं उसे। क्यों पीट रहे हैं इसे खुद नहीं पता कि पीटा क्यों जा रहा है। क्या लगता है आपको, मारा क्यों गया? मुझे लगता है कि मुझे कुर्ता पैजामा और टोपी देख के मारा गया है। कुर्ता पैजामा टोपी देख के आपको पीट दिया गया? मतलब आप पहनावे से मुस्लिम समझ के पीट देंगे, यही आपको लगता है क्या? हाँ, मुझे यही लगता है, क्योंकि मुझे अकेले में वहाँ ले जाके किनारे करके मारा गया था। ये जो आरोप लग रहा है ना, ये बहुत बड़ा आरोप है। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम भारत में हो रहा है, और ये एक छोटा सा बच्चा 10 का पेपर देने जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि हमको हमारे कपड़े की वजह से, टोपी आप लगा के गए थे? हाँ, लगा के। टोपी की वजह से पीटा जाता है। अब जिस तरीके से ये पीटा जाता है, मानसिकता क्या होगी स्कूल की? अगर ये आरोप लग रहा है तो भाई पुलिस इसकी जांच करे और तफसीस से जांच करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। क्योंकि जिस तरीके से भारत में हिंदू मुस्लिम, अब तो जातियां होने लगी हैं। ये चल रहा है अपने देश में। एक बच्चा क्या सीखेगा? पेपर देने गया था ना भाई। तो सबसे बड़ा सवाल तो एक 1500 रुपये आप मांग क्यों रहे थे? और जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे कपड़े की वजह से हमको मारा गया। अभी आपने उत्तराखंड में देखा, एक दीपक नाम का लड़का, मोहम्मद दीपक बता दिया, तो बड़े लोग आए और बड़ा तामझाम हुआ। भारत में यही एक ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ भी वही हो रहा है। ये बहुत ही गलत है। पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। और फिर क्या हुआ? आप जो आज आप गए थे, आज पेपर देने गए थे आप? हाँ, आज गए थे, तो रूम में एक मास्टर आए थे, तो वो सबको बोल रहे थे, मतलब मुझे नहीं कहते, सबको कह रहे थे कि हम यहाँ 11 साल से हैं, ऐसा मामला बहुत मरतबा हुआ है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कर पाया है। हमारे प्रबंधक भी वो चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, वो भी अपनी ऊपर तक पहुँच रखते हैं, मतलब मामले को दबा सकते हैं। क्या नाम है प्रबंधक का? प्रबंधक का नाम महादेव है। महादेव? हाँ। और कह रहे थे कि अगर आपका 10 रुपये आपके 10 रुपये लगेंगे तो हमारे 100 रुपये लगेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, हम कोशिश जब ये बात आज बोल रहे थे तो आपने नहीं कहा कि माफ़ी मांगने तब कहाँ आए थे? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला था, मैं सिर्फ अपना पेपर लिखा, उसके बाद लिख। एक बच्चे के साथ स्कूल इस तरीके से हरकत कर रहा है, इसका पेपर है ना भाई, इस बच्चे का पेपर है, और क्या टेम्परामेंट लेकर वो स्कूल में जा रहा होगा? अगर जिस तरीके से ये बातें हो रही हैं, जिस तरीके से इस बच्चे के साथ हो रहा है, ये दबाव में पेपर दे रहा होगा ना। कल का इसका कम नंबर आ गया तो कौन जिम्मेदार होगा? नौटंकी चल रही है देश में, कोई कुछ भी कर रहा है। पुलिस से मेरा अनुरोध है, एसपी आजमगढ़ से, कि आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर ये खबर सत्य है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम की जो खाई लगातार बढ़ती जा रही है, ये एक जो आरोप लगा रहा है ये बच्चा मोहम्मद मजहर, थोड़ा सा इधर आ जाइए। मोहम्मद मजहर नाम का लड़का आरोप लगा रहा है स्कूल पे, जहां सेंटर जाता है, कि मुस्लिम समझकर मुझे पीटा गया है क्योंकि मैंने टोपी और कुर्ता मैं पहन के गया था। तो वहां पर ये बच्चा रोजा है। ये बच्चा धर्म कौन सा है? कौन सा ऐसा धर्म जो नफरत सिखाता है? कोई नहीं। लेकिन हम लोग, मतलब ये जो आरोप लग रहे हैं स्कूल पे ना, बहुत बड़े आरोप हैं। और इस आरोपों के बीच में मैं जाऊंगा, अभी स्कूल में भी सवाल करूंगा कि क्या आपने मुस्लिम समझकर पीटा है बच्चे को? हो क्या रहा है देश में? अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। आपके घर में कौन कौन है? मेरे भाई हैं, मेरे वालिद साहब हैं, और मेरे और सब हैं। तो अभी ये बच्चा हाई स्कूल का पेपर देने जाता है, कपड़ा पहन के जाता है, ऐसा टोपी लगा के जाता है, तो इसे पीट दिया जाता है, और 1500 रुपये इससे अलग से मांगे जाते हैं नकल के लिए, सुविधा शुल्क मांगा जाता है। अखबार में भी ये दृश्य, ये घटनाएं छपी हुई हैं। बाकी अभी हम जाते हैं स्कूल के पास और जानकारी लेते हैं कि क्या ऐसा क्यों स्कूल ने किया। आपके पिताजी हैं? चाचा, क्या आप कहना चाहेंगे जो दुर्घटना आपके बच्चे के साथ हुई है? मैं क्या कहूँ, गलती तो उधर से हुई है,
और इस गलती को सराहने के लिए उनको फौरी कार्रवाई खुद प्रबंधक को करना चाहिए था। पूरी उनकी जिम्मेदारी है, उनका बच्चा हो, मुस्लिम बच्चा हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी सारी हो। जिम्मेदारी उनकी होती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो खुद जिम्मेदार होते हैं और कहीं कोई बात होती है तो उसको फ़ौरन रफ़ा दफ़ा करके ख़त्म करें, ना कि मामलों को तूल करें। अब जैसे कि बच्चे ने बताया कि तुम्हारा 10 रुपया खर्च होगा, उनका 100 रुपया होगा, हमारी ऊपर तक एक तरीके की धमकी दे रहे हैं। धमकी है और वर्गलाना है, यही है। और वो उनकी जिम्मेदारी थी कि जितने बच्चे आ गए मदरसे के अंदर, बोर्डिंग के अंदर, इहाते के अंदर, सब हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल यही होना चाहिए, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो। लेकिन उनका नज़रिया कुछ और है, पैसा ही नहीं, कुछ और नज़रिया है कि जाति विवादी वाला। जाति विवादी अगर न समझते तो उसको कुर्ता और टोपी पैजामा देखकर मार दिया, और मारने के बाद जिसने मारा वो कह रहा है इनके बड़े भाई से कि जो है मैंने चमार समझ कर मारा। तो चमार समझ के मारा, ये किसने बोला? जिसने मारा था उसके बड़े भाई ने ये सोच उसके के बड़े भाई ने जिसने इसको मारा था, तो हाँ। इससे अच्छा, बात किया आपसे? हाँ, थोड़ा सा आप आ जाइए। तो इसने कहा कि भाई क्या चमार आदमी नहीं होता, क्या चमार इंसान नहीं होता? कुर्ता पैजामा कोई पहन ले तो मुसलमान ही हो जाता या चमार हो जाता है? ये कौन बात? तुमने जो कुछ किया है वो समझकर यही किया है कि ये मुस्लिम है, बस। और उसके बाद पे दिख नहीं रहा उसके कौन है? बाद ये लोग उस दिन आए, रात को आए हैं, बहुत देर तक हमसे कह रहे थे। मैं कभी इस मामले में मैं कुछ नहीं जानता, काम आपका था, आपको वहीं रफा दफा करके ख़त्म कर देना था। इधर उधर से जब आपके ऊपर दबाव पड़ा है तब हमारे पास आए हैं और बात आगे जा चुकी है। 3 दिन हो चुका है। इसका 3 दिन मतलब बाद वो माफी मांगने आए। हाँ, थाने पे जाएंगे, वहाँ दोनों पक्ष होंगे, जो कुछ होगा दरोगा के सामने अपना रखेंगे, वो रखेंगे, सुलह जो होगी वो अपना करेंगे ऐसा। तो अब आज जाएंगे, देखिए कब जाते हैं, समझे आपने। लेकिन ये तो बहुत गलत है ना, किसी को कपड़े के देख के पीट दिया जाए, जो आरोप लगा रहे हैं आप। कपड़ा तो कोई भी पहन सकता है, कपड़े में कौन पाबंदी है? कपड़े पे लिखा नहीं हो कि आप हरिजन हैं, यादव हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, ठाकुर हैं, मुस्लिम हैं। कपड़ा तो कोई भी पहन सकता है, टोपी कोई भी लगा सकता है। जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं आप लोग, ये बहुत बड़ा आरोप है कि मुस्लिम समझ के पीटा गया है। आरोप तो है, ये खुलेआम आरोप है कि राइट करके मारा गया। अलग से जब ले गए तो ये राइट हो गया। उससे पहले भाई ऑटो बच्चों में बच्चा होता, आदमी थोड़ा छोटा, चलो बे बैठो, हाँ। लेकिन अलग से उसको ले जाके जब किया, ज़दोकोब किया गया, तो ये सरजनिश है। हाँ, ये बताइए कितने दूर आपको ले गया पीटने के लिए? आपको कितने दूर ले जाया गया? इधर थोड़ा सा इधर का जी। हाँ, 3 मीटर, 2-3 मीटर। अच्छा, कुछ दूर पे ले जाया हाँ, गया, यहाँ से कुछ दूर पे हाँ, ले जाया गया। हाँ, पीटा गया आपको। हाँ। फिर आपने नहीं कहा कि हम पुलिस को बताएंगे, या डरे नहीं वो बिल्कुल भी आपसे कि मतलब ये कार्रवाई कर सकता है बच्चा, पुलिस से बता सकता है? कुछ नहीं। नहीं, उसके बाद भी जब मैं ऐसे खड़ा हुआ मारने के बाद मैं डर गया था, इतने लोग मार रहे थे। हाँ। तो उसके बाद जब मैं यहाँ खड़ा हुआ ऐसे आके अलग, तो फिर उसके बाद भी मैं जब उनकी तरफ फिर एक मरतबा देखा कि देखूं कौन है, मैं पहचानने के लिए, तो फिर मुझे देख के फिर धमकाते, फिर देख रहा ऐसे अभी फिर मारेंगे, ऐसे फिर मारने। कौन बोला ये? अच्छा, वही लोग फिर कहें अभी फिर मारेंगे। आज भी वो लोग आए थे पेपर जब आपका था? बता नहीं तो सकता। पहचान रहे होंगे ना? नहीं, सिर्फ एक लोग को जानता एक था। लोग को पहचान रहे। हाँ, और पता नहीं कौन थे। चेहरा आपको नहीं याद है? एक का चेहरा बढ़िया से याद है? बढ़िया से याद है। ये जो घटनाएं हैं हमारे समाज को, हमारे हिंदुस्तान को कलंकित करती हैं। अगर ऐसी घटना है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये आरोप है तो सरकार, पुलिस को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इन्होंने पुलिस को सूचना दी है, बाकी क्या कार्रवाई क्या होती है वो तो देखने वाली बात होगी। पुलिस अपनी तहरीर लिए जांच कर रही है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम समझकर एक लड़के को बोर्ड पेपर देने जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, और 1500 रुपये क्यों मांगा जा रहा है? ये बड़े आरोप हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में उसी स्कूल में।